इस शांतिपूर्ण गांव का इस्तेमाल अंग्रेज़ों ने एक सेनेटोरियम के रूप में किया था। आज यह शहर उन सभी लोगों को तरोताज़ा कर देता है जो इसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का प्यारा दोस्त मुकेश राय। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारा दार्जिलिंग का एक छोटा सा शहर जिसका नाम है खरसांग के परिदृश्य और सुंदर सुंदर हरियाली, टी गार्डन सभी को समेटते हुए इस वीडियो के माध्यम से आपका जानकारी देने जा रहा हूं। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले दिनों में आपको ऐसे और भी सुंदर सुंदर वीडियो देखने को मिलेगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा खरसांग शहर के छोटी सी जानकारी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित खरसांग अपनी शांत सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से लोगों को आकर्षित करता है। सफ़ेद ऑर्किड की भूमि के रूप में जाने जाने वाला यह आकर्षक हिल स्टेशन हरे भरे चाय बागानों में धुंध से घिरे परिदृश्य और हिमालय के मनोरम दृश्य से भरा हुआ है। औपनिवेशिक इतिहास से भरपूर खरसांग की विरासत इसकी वास्तुकला में झलकती है, जिसमें प्रतिष्ठित डाउ हिल स्कूल और अलंकृत गिद्धे पहाड़ रेलवे स्टेशन शामिल है। आगंतुक इसके सुखद जलवायु और जीवंत मकैबारी चाय बागान की ओर आकर्षित होते हैं, जो इस क्षेत्र के सबसे पुराने बागानों में से एक है। लेप्चा भाषा में खरसांग, जिसका अर्थ होता है सफ़ेद ऑर्किड की भूमि, के नाम से जाने जाने वाला खरसांग एक पहाड़ी पर फैला हुआ है और चाय बागानों से घिरा हुआ है। सिक्किम के राजा ने 1835 में इस छोटे से हिल स्टेशन को ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था। बाद में 1880 में अंग्रेज़ों ने इस गांव का इस्तेमाल एक सेनेटोरियम के रूप में किया। एक सदी से भी ज़्यादा समय बाद यह शहर अपने दरवाजे पर दस्तक देने वाले सभी लोगों को तरोताज़ा कर देता है। यहाँ रेलवे जो ब्रिटिश विरासत है और अब यहाँ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, अपनी टॉय ट्रेन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो सिलीगुड़ी जंक्शन और दार्जिलिंग के बीच खरसांग के माध्यम से चलती है। रेलवे पर एक अभिलेख अंदर से देखा जा सकता है। रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर एक चट्टान पर स्थित ईगल क्रैक से आसपास के पहाड़ों, खूबसूरत बस्तियों और खरसांग के आसपास की हरी भरी ढलानों का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। शाम को यहाँ आकर सिलीगुड़ी के खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठाएं, जहाँ चमकती हुई रोशनी से जगमगाता नज़ारा दिखाई देता है। जंगल से होते हुए 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा आपको सेंट मैरी हिल स्टेशन पर सेंट जॉन चर्च तक ले जाती है। इस गुफा में वर्जिन मेरी की एक मूर्ति है और इसके आसपास का खूबसूरत नज़ारा देखने लायक है। हिलकाट रोड के किनारे स्थित गिद्धे पहाड़ी पर एक सेती मंदिर अवस्थित है, जहां रामनवमी के आसपास एक बड़े मेले के लिए भीड़ उमड़ती है। यहाँ नेताजी संग्रहालय भी स्थित है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेज़ों ने नज़रबंद किया था और जहां उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हरिपुरा कांग्रेस के लिए प्रसिद्ध अध्यक्षीय भाषण लिखा था। उनकी चीज़ों को सावधानी से संरक्षित किया गया है। अम्बोटिया शिव मंदिर को देखिए, जो अम्बोटिया चाय बागान के पास संतरे के बागों के बीच अवस्थित है। बगौड़ा, जिसे 0 पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, खरसांग का सबसे ऊंचा स्थान और यहाँ से शानदार दृश्य दिखाई देता है। शहर से 4 किलोमीटर दूर डाउ हिल पर हिरन पार्क का नाम इस क्षेत्र में पाए जाने वाले बड़ी संख्या में हिरणों के कारण रखा गया था। हालांकि अब इनकी संख्या कम हो गई है। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप जानवर की एक झलक देख सकते हैं। पार्क के बाहर और जंगल में जाना प्रतिबंधित है। वन संग्रहालय भी
डाउ हिल में अवस्थित है। यहाँ आपको यहाँ से जंगल में रहने वाले अन्य जानवरों के बारे में जानकारी मिलेगा। खरसाङ में दर्शनीय स्थलों की सैर करने के बाद सेलिम हिल टी स्टेट तक पहुंचने के लिए सिलीगुड़ी की और हिलकाट रोड का अनुसरण करें। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इस मार्ग के समानांतर चलती है और यहाँ के दृश्यों का अधिकतम आनंद लेने के लिए आपको दोपहर 3 बजे तक खरसाङ शहर छोड़ने की प्रयास करें। घयाबारी स्टेशन तक सड़क का अनुसरण करें और स्टेशन से लगभग आधा किलोमीटर बाद सेलिम हिल रिट्रीट लिखा हुआ एक संकेत देखें। रिट्रीट सड़क से 1.5 किलोमीटर नीचे है। दार्जिलिंग के सबसे पुराने चाय बागानों में से एक सेलिम हिल टी स्टेट की स्थापना 1870 में हुई थी। चाय बागान पहाड़ी से 700 फीट नीचे तक फैला हुआ है, जो ऊंची ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है। प्रकृति के इस शानदार नज़ारे का आनंद लेने के लिए यहाँ आने वाले पर्यटकों को दुनिया की कुछ बेहतरीन दार्जिलिंग चाय भी पिलाई जाती है। सेलिम हिल जैविक चाय की खेती की तकनीकी अग्रणी है। दार्जिलिंग ब्लैक का एक स्वादिष्ट कप पिए और दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय कैसे बनाई जाती है यहाँ देखने के लिए एक टूर पर जाए। हालांकि 160 साल पुराने स्टेट बंगले का हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन यहाँ अपने मूल चरित्र को बरकरार रखता है। यहाँ एक रात बिताए और अगली सुबह दार्जिलिंग जाने से पहले बागान और कारखाने का दौरा करें। आगंतुक चाय के बागानों का पता लगा सकता है और चाय की झाड़ियों से लेकर कारखाने तक चाय बनाने की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं। खरसाङ में कई प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय हैं, जिनमें विक्टोरिया स्कूल, डाउ हिल स्कूल और गोथल्स मेमोरियल शामिल है। यहाँ कई आरामदायक पैदल यात्रा की जा सकती है, जो मुख्य स्कूल कैंप के उपयोग से आगे विक्टोरिया और हल्के नीले रंग के हाइड्रेजिया से लदी हुई हरी भरी पहाड़ियों से होकर गुजरती है। नागरी इस पर तक पैदल यात्रा करना एक बेहतरीन विकल्प है, जहाँ से चाय के बागानों और जंगलों के शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं। ईगल क्रैक से टिस्टा नदी और मैदानों का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। आप जंगलों से होते हुए मुख्य रिज से घूम तक पैदल यात्रा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खरसाङ शहर पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन और खरसाङ तक की सुंदर ड्राइव में लगभग 2-3 घंटे लगते हैं, जहां से पूर्वी हिमालय के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये मेरा प्यारा सा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे दार्जिलिंग, हमारे खरसाङ बाज़ार में घूमने आना चाहते हो तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं भी आपको हेल्प करूँगा। हमारे दार्जिलिंग का कोई भी व्यक्ति आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देने की भरपूर कोशिश की है। इस दौरान कुछ भी गलती या मेरे से कुछ भी ऐसी भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना दोस्तों। आने वाले दिनों में और भी अच्छे वीडियो, अच्छे व्यू पॉइंट के वीडियो देखने के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि हमारे दार्जिलिंग में बहुत सारी ऐसी जगह है जो आपने कभी देखी नहीं होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अंत तक वीडियो देखने के लिए मेरे तहे दिल से आप सभी को बहुत सारी धन्यवाद देना चाहता हूँ।